हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम करंट अफेयर के टॉप 500 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। उसमें से दोस्तों मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको कवर करा चुका हूँ। आइए दोस्तों उसके आगे के क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। अगर आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी या कोई सा भी आपका एक दिवसीय एग्जाम है तो इन क्लासेस को आप मिस मत कीजिएगा। जिन बच्चों ने ये क्लासेस नहीं देखी इन क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा। 100% आपकी परीक्षा में आपको यहां से सवाल देखने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने आगे के सवाल। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि के फोन प्रोजेक्ट परियोजना का शुभारंभ कहां पर किया गया। तो आपको याद रखना है जो के फोन प्रोजेक्ट है वो केरल में शुरू हुआ है। कहां पर? केरल में। अब दोस्तों केरल से आपको 2 से 3 चीजें याद रखनी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पहला जल बजट पेश करने वाला राज्य कौन सा बन चुका है, वो दोस्तों केरल बना है। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए केरल की आधिकारिक भाषा क्या है दोस्तों, तो आपको याद होगा मलयालम। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार आया सवाल है। इसके अलावा केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम, ये दोस्तों किसके हैं? ये दोनों के दोनों केरल के हैं। और केरल में एक मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर, परीक्षा में कई बार आता है। तो दोस्तों आपको याद होगा सबरीमाला मंदिर। कौन सा? सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर कहां पर स्थित है? ये केरल में स्थित है। और यहीं पर सबरीमाला मंदिर में एक त्योहार मनाया जाता है, मकर विलक्कू त्योहार। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा। दोस्तों यहां पर मैं आपको करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी कवर कराते चल रहा हूं, जो दोस्तों आपकी परीक्षा में आपसे पूछी जाती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य के कारी इसाद आम को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको आप ठीक कर लेंगे। क्या दोस्तों? जीआई टैग। किस दोस्तों राज्य के कारी इसाद आम को जीआई टैग मिला है? ये दोस्तों कर्नाटक के। कहाँ के? कर्नाटक आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जीआई टैग का अधिनियम कब का है? इसका अधिनियम है 1999 का। कब का है? 1999 का अधिनियम है जीआई टैग का। अब आप कमेंट करके बताएं ये जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि वित्त वर्ष में कितना एफडीआई, ये दोस्तों 2022-23 की बात की जा रही है। यहाँ पर वित्त वर्ष में कितना एफडीआई निवेश प्राप्त हुआ है? तो याद करके रखिएगा, $46 बिलियन। कितना? $46 बिलियन। और दोस्तों कहां कहां से प्राप्त हुआ है? सिंगापुर, मॉरिशस और अमेरिका। सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त हुआ है? सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा वित्त वर्ष 2022-23 में जो एफडीआई, दोस्तों एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको आप याद रखिएगा, ये कहां से प्राप्त हुआ है? ये सिंगापुर, मॉरिशस, अमेरिका से। सबसे ज्यादा कहां से आया है? सिंगापुर से आया है। कितना? $46 बिलियन कुल। अगला क्वेश्चन, पांचवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसका है? याद रखिएगा कौन से क्रम का है? 5वें क्रम का है। और राज्य खाद्य सूचकांक सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्य की श्रेणी में केरल दोस्तों शीर्ष स्थान पर है। कौन? केरल आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और सबसे छोटे स्थान पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और दोस्तों यूटी कौन सा है? जम्मू कश्मीर। ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। कोई सा भी सवाल आपसे पूछ सकता है। आपसे दोस्तों राज्य पूछ सकता है, आपसे सबसे छोटा राज्य पूछ सकता है और आपसे यूटी पूछ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि भारत फ्रांस संयुक्त, दोस्तों क्या लिखा है सही से पढ़िएगा, भारत फ्रांस संयुक्त अरब अमीरात का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहां पर हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। भारत हो गया, फ्रांस हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, इसका पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहां पर हुआ है? ओमान की खाड़ी में हुआ है। कहां पर? ओमान की खाड़ी में हुआ है। इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? यह प्राप्त हुआ है गीता प्रेस गोरखपुर को। यह सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये गीता प्रेस गोरखपुर को प्राप्त हुआ। इसकी शुरुआत कब हुई थी? गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1995। अब दोस्तों आपको सतही ज्ञान नहीं लेना है, आपको दोस्तों जो क्वेश्चन आप पढ़ते हैं उसको डीप जाकर पढ़िएगा, क्योंकि दोस्तों आप पेपर देख रहे होंगे किस तरीके का पेपर आपसे पूछा जा रहा है। आप दोस्तों बहुत डीप जाकर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप क्वेश्चन फंसा पाएंगे अपने पेपर के अंदर। दोस्तों आपको याद होगा संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, यहां पर कोप 28 का आयोजन होने वाला है, यानी कि 28वें सत्र का आयोजन कहां पर होगा? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये दोस्तों कहां पर होगा? ये संयुक्त अरब अमीरात में होगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंडोनेशिया ओपन का खिताब का विजेता कौन बना? तो आप याद रखिएगा जो इंडोनेशिया ओपन है दोस्तों ये सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता है। सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी इन दोनों लोगों ने इंडोनेशिया ओपन 2023 का खिताब जीत लिया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये है प्रवीण कुमार। कौन है? प्रवीण कुमार। अब दोस्तों आपको याद होगा केंद्रीय सतर्कता आयोग इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रीवास्तव, माफ कीजिएगा यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको आप कट करेंगे। ये देखिए दोस्तों ये पहले वाला सवाल है, ये दोस्तों इसका आंसर यहां पर टाइप हो गया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ये कौन है? ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इनका पूरा नाम आप नोट करेंगे, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव इनका पूरा नाम है जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये दोस्तों AK मोहंती बने हैं। कौन बने हैं? AK मोहंती। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन सही से दिख रहा होगा। ये कौन बने हैं? ये बने AK मोहंती, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किसे हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता? लिख लीजिएगा, आपकी परीक्षा में छपेगा सवाल। ये लेबनान को हराकर, किसको? लेबनान को हराकर भारत ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीत लिया है। अगर क्लास को आप पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम क्या रही? अति महत्वपूर्ण सवाल है। जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इसकी थीम क्या थी? तो आपको याद रखना है वसुधैव कुटुंबकम के साथ योग। अति महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? ये भारत का दोस्तों 127वां स्थान है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। इसके अलावा ये दोस्तों कौन सी संस्था जारी करती है? विश्व आर्थिक मंच। कौन जारी करती है? विश्व आर्थिक मंच इस संस्था को जारी करती है। किसको? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को। अब दोस्तों आपको बताना है कि खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। मैंने सवाल नोट कराए हैं आपको। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील प्राप्त हुआ है? तो आपको याद रखना है ये मिस्र का सम्मान मिला है। किसका? ये मिस्र का सम्मान मिला है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और दोस्तों द्रौपदी मुर्मू को दोस्तों कहाँ का सम्मान मिला है? सूरीनाम का सम्मान मिला था। अगला सवाल, क्लाउड सीडिंग हेतु प्रशिक्षण उड़ान की सफलतापूर्वक आयोजन किसने किया? तो दोस्तों क्लाउड सीडिंग हेतु प्रशिक्षण उड़ान की सफलतापूर्वक आयोजन किया है IIT कानपुर। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट विश्व कप 2023 हेतु जीतेंगे हम अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? ये दोस्तों अडानी समूह के द्वारा। किसके? अडानी समूह के द्वारा शुरू किया गया है क्रिकेट विश्व कप 2023 जीतेंगे हम। अगला सवाल, गोल्ड यूरिया का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो आपको याद रखना है जो गोल्ड यूरिया है वो सल्फर कोटेड यूरिया है। ये सवाल महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ लेगा गोल्ड यूरिया निम्न में से कौन सा है? तो आपको याद रखना सल्फर कोटेड यूरिया। अगला सवाल दोस्तों, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? अब दोस्तों आपको याद रखना है चंद्रयान, ये वो सवाल है जो दोस्तों 2-4 महीने बाद भी आपसे अगर पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और 100% यहां से सवाल आपकी परीक्षा में बनेगा ही बनेगा। दोस्तों चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो आपको याद रखना है LVM 3rd M4 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। पहला सवाल। अगला क्वेश्चन है, इसकी लागत कितनी आई है? 615 करोड़। अगर आपसे सवाल डीप पूछेगा, कठिन कर पूछेगा तो ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। और किस स्थान से भेजे गए हैं? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजे गए हैं। और अगला क्वेश्चन, कब भेजा गया? 14 जुलाई को भेजा गया था। अब दोस्तों इसने लैंड कब किया था दोस्तों चंद्रमा की जो सतह पर? तो आपको याद होगा 23 अगस्त को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, G20 की वित्त मंत्रियों की केंद्रीय बैंक के गवर्नर की तीसरी बैठक कहां पर हुई? लगा लीजिएगा स्टार। G20 तो आपकी परीक्षा में आना ही आना है। G20 की वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंक के गवर्नर, इन तीनों सभी लोगों की तीसरी बैठक कहां पर आयोजित हुई? गांधीनगर गुजरात में। अब दोस्तों G20 की बात आई है तो आइए G20 के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको बताता हूं। G20 इसकी दोस्तों स्थापना कब हुई थी? 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे कोई पूछ बैठे कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है तो आप क्या जवाब देंगे? याद रखिएगा इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है, इसका नो हेडक्वार्टर, इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। अब G20 दोस्तों इसमें कितने देश शामिल हैं? इसके अंदर 19 तो देश शामिल हैं। और अभी तक दोस्तों इसके अंदर एक अंतरराष्ट्रीय संगठन था यूरोपियन यूनियन।
कौन? यूरोपियन यूनियन अभी इसके अंदर शामिल था। अब दोस्तों यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें, इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 27 सदस्य हैं। कितने? 27 सदस्य हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय स्थित है। ये बात आपको याद रखनी है। अभी तक दोस्तों इसके अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था शामिल थी, लेकिन 2023 के अंदर, जो कि दोस्तों अपने भारत देश में G20 का आयोजन हुआ, यहाँ पर दोस्तों एक और संस्था जुड़ चुकी है। कौन? अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी संघ। अब दोस्तों G20 में कितने मेंबर हैं? 19 देश हैं और 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये सवाल बनेगा आपकी परीक्षा में। अदिस अबाबा। अदिस अबाबा। अबाबा, ये अफ्रीकी संघ का मुख्यालय यहां पर स्थित है। याद रखिएगा, परीक्षा में सवाल 100% आपको नंबर दिलाएगा। अब अगले वाले G20 कहां पर होंगे? 2024 में ब्राजील में होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला सवाल पूछा गया G20 की तीसरी पर्यटन समूह की बैठक कहां पर हुई? अब दोस्तों जितने भी G20 से सवाल बन सकते हैं आपकी परीक्षा में, सारे मैं आपको नोट करा देता हूं यहीं पर। आपकी शिक्षा समूह की बैठक, आपका खेल की बैठक, सब कुछ आप यहीं पर नोट कर लीजिएगा। G20 की तीसरी पर्यटन समूह की बैठक कहां पर हुई है? ये हुई है दोस्तों जम्मू कश्मीर में, तीसरी वाली। अगला सवाल, G20 की पहली रोजगार समूह की बैठक कहां पर हुई? पहली वाली ये हुई है जोधपुर में। कहां पर? जोधपुर में। G20 की पहली संस्कृति समूह की बैठक कहां पर हुई है? ये हुई है खजुराहो। खजुराहो कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो के मंदिर भी दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। किसके द्वारा बनवाए गए थे? आई थिंक चंदेल शासक के द्वारा बनवाए गए थे खजुराहो के मंदिर। इसको आप एक बार रीचेक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, G20 की पहली शिक्षा समूह की बैठक कहां पर हुई है? ये चेन्नई में हुई है। कहां पर? चेन्नई में। अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन का निर्माण कहां पर हुआ? ये दोस्तों गुजरात में हुआ है। कहां पर? ये दोस्तों गुजरात में हुआ। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? गुजरात। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व धरोहर में कितनी सांस्कृतिक धरोहर है? लगाइएगा स्टार, परीक्षा में कंफ्यूज करता है ये सवाल। जो यूनेस्को विश्व धरोहर है इसके अंदर कितनी सांस्कृतिक हैं? तो कुल 32 सांस्कृतिक हैं, जिसके अंदर दोस्तों 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। याद रखिएगा दोस्तों, सांस्कृतिक कितनी है? 32, और प्राकृतिक कितनी है? 7, और मिश्रित कौन सी है? 1। और वो मिश्रित कौन सी है? कंचनजंगा। अब जल्दी से बता दें ये कंचनजंगा कहाँ पड़ती है, इसका जवाब आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला सवाल पूछा गया कि नई संसद भवन में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? दोस्तों नई संसद भवन के बारे में हमने डिस्कस भी किया था। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। नई संसद भवन, इसका दोस्तों निर्माण कब हुआ था? 28 मई वीर सावरकर की जयंती पर हुआ था। आपको मैंने नोट कराया हुआ है, अगर आपने क्लासेस ना देखी हो तो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वहां पर दोस्तों संगोल की स्थापना की गई थी और वो किस वंश से संबंधित था? संगोल जो था वो चोल वंश से संबंधित था। अगला सवाल है, वहां पर दोस्तों उसका नाम क्या था? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। और कौन सी आकृति का था? वो दोस्तों त्रिभुजाकार आकृति की है। आपको दोस्तों याद होगा, इतनी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और बचते हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो नई संसद भवन है, राज्यसभा में उसमें कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की 384 सीटें हैं, याद रखिएगा। और लोकसभा की 888 सीटें हैं। राज्यसभा की 384 और लोकसभा की 888। और इसके वास्तुकार कौन है? विमल पटेल। इतनी बातें आपको नोट करनी है, इससे बाहर सवाल आपसे परीक्षा में नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष किसको चुना गया? ये दोस्तों चुना गया है संयुक्त अरब अमीरात। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, आपको याद होगा WTO विश्व व्यापार संगठन स्थापना कब हुई थी? 1995 में इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसके अलावा इसके दोस्तों वर्तमान में महानिदेशक कौन है? नागोजी ओंकाजा इवेला इसकी वर्तमान में महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? यह रुचिरा कंबोज को बनाया गया है। यूएनओ के दोस्तों 62वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो आपको याद रखना है रुचिरा कंबोज। ये बहुत ही अच्छे सवाल हैं। अगर आपसे पूछा है यूएनओ इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 को हुई थी। आई थिंक 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। इसको आप चेक कर लेंगे, ये कंफर्म है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। किसका? यूएनओ का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए यूएनओ की पहली स्थायी प्रतिनिधि कौन बनी है? रुचिरा कंबोज बनी है। अगला सवाल, नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी दूर करेगा? सल्फर की दूर करेगा। अभी हमने डिस्कस किया था, ये गोल्ड यूरिया का संबंध किससे है? सल्फर कोटेड यूरिया। तो आपसे उसका रूप बदलकर सवाल इस तरह से पूछ सकता है कि पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी दूर करेगा? ये सल्फर की। अगला क्वेश्चन,
5वां विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा बना है? ये बना है बेंगलुरु। कौन बना है? बेंगलुरु, जो कि दोस्तों भारत में स्थित है, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन, फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन बना? लगा लीजिएगा स्टार दोस्तों, 100% आप इसके ऊपर स्टार लगाइएगा, पेपर में आएगा सवाल। फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 इसका विजेता कौन बना है? स्पेन इसका विजेता बना है, लेकिन इसका उप विजेता कौन बना है? इंग्लैंड इसका उप विजेता बना है। आयोजन कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। इसके आपको विजेता याद रखना है स्पेन, उप विजेता इंग्लैंड, आयोजन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, शतरंज विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पर भी स्टार। अजरबैजान में हुआ है। कहाँ पर? अजरबैजान। अजरबैजान की राजधानी कौन सी है? बाकू इसकी राजधानी है। ये बात आपको याद रखनी है। विजेता कौन बने? मैग्नस कार्लसन। और दोस्तों उप विजेता कौन बने? आर प्रज्ञानंद। भारत के बहुत ही जीनियस बच्चे समझ लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको चुना गया? अल्लू अर्जुन को चुना गया। किसको चुना गया? अल्लू अर्जुन को। कौन सी फिल्म के लिए है? ये पुष्पा फिल्म के लिए। ये दोस्तों 69वें हैं, याद रखिएगा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। और अभिनेत्री कौन बनी? आलिया भट्ट और तथा कृति सेनन। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। जो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने अल्लू अर्जुन पुष्पा के लिए, अभिनेत्री आलिया भट्ट और कृति सेनन। अगला सवाल है दोस्तों, 31वां मालाबार नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहाँ पर हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया, आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2023 कब मनाया जाएगा? मैंने अभी आपको क्या बताया था? 23 अगस्त को दोस्तों, जो हमारा जो चंद्रयान मिशन जो था वो लॉन्च किया था चंद्रमा की सतह पर, इसीलिए 23 अगस्त को हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। ये सवाल परीक्षा में बन सकता है, बिल्कुल नया दिवस बनाया गया है। अब दोस्तों आपको कुछ महत्वपूर्ण राजधानियां जो आपको याद होनी चाहिए, परीक्षा में आती हैं ऐसी राजधानियां। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। मोरक्को की राजधानी रबात। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। नामीबिया की राजधानी विडहार्क। और सूडान की खार्तूम। तंजानिया की दोदोमा। याद रखिएगा इन सब चीज़ों को, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। युगांडा की कंपाला, मोरक्को की रबात, नाइजीरिया की अबूजा, नामीबिया की विडहार्क, सूडान की खार्तूम, तंजानिया की दोदोमा, जिम्बाब्वे की हरारे। और ये जिम्बाब्वे वाली दोस्तों राजधानी जो थी वो आपकी UP SSC पैट में पूछी गई थी, आपके मिलान करने वाले क्वेश्चन में। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा, अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। दक्षिणी सूडान की जुमा, इसको भी आप याद रखें दोस्तों। अगर आपसे केवल सूडान पूछे तो खार्तूम, लेकिन दक्षिणी सूडान जुमा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO और अध्यक्ष कौन चुनी गई? ये चुनी गई है जया वर्मा सिन्हा। कौन चुनी गई? जया वर्मा सिन्हा, आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी, रॉबर्टसन आयोग की द्वारा, इसकी सिफारिश पर। ये दोस्तों कुछ सवाल थे जो मैंने आज आपको नोट कराए। अब दोस्तों जो बाकी के जो सवाल बचते हैं 100 से 150 सवाल, वो दोस्तों हम अगली क्लास में यानी कि एक क्लास के अंदर वो भी हम खत्म कर लेंगे। यानी कि आपके पास पूरे 500 क्वेश्चन होने वाले हैं पिछले 6 महीने के। किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाइएगा, 100% इन क्लासेस से आपको परीक्षा में 100% सवाल देखने को मिलेगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर की क्लासें ना देखी हो तो दोस्तों आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सारी क्लासेस आपको वहां पर अवेलेबल मिल जाएंगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको इन क्लासेस का PDF चाहिए है, यानी कि दोस्तों मैं आप पूरे 500 क्वेश्चन होने के बाद इन 500 क्वेश्चन की PDF आपको आंसर की के साथ प्रोवाइड कर दूंगा। आपको दोस्तों क्या काम करना, केवल हमारा एक व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट है 81 265 07 143, ऐसे लिखिएगा 81 265 07 143। इस नंबर पर आप ज्वाइन हो जाइए। आप हाई का मैसेज डाल दीजिएगा, कुछ भी डाल दीजिएगा, वहां पर आप कनेक्ट हो जाएंगे। जैसी PDF दोस्तों मैं अपलोड करूंगा, सारे बच्चों के पास PDF अपने आप पहुंच जाएगी। अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा दिल से। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबाइएगा, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।